दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बिलीरुबिन होता क्या है। शरीर में जब पुराने रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो बिलीरुबिन नाम के बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जब रेड ब्लड सेल्स शरीर में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं तो वह टूट जाते हैं और प्रोसेसिंग के लिए खून में से होते हुए लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर इस बिलीरुबिन को कुछ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ खून में से अलग कर लेता है और एक तरल पदार्थ में बदल देता है जिसे बाइल कहते हैं। यह बाइल आंतों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। बिलीरुबिन ही वह पदार्थ है जो बाइल को इसका पीला रंग प्रदान करता है। मल का जो रंग होता है वह भी इसमें मौजूद बिलीरुबिन के कारण ही होता है। अब बात करते हैं कि बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट क्या होता है। बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट खून में बिलीरुबिन के लेवल को मापता है। अगर खून में बिलीरुबिन का लेवल कम है या ज्यादा है तो यह इस बात का संकेत है कि पुराने रेड ब्लड सेल्स के टूटने का और उन्हें साफ करने का जो प्रोसेस है वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर अक्सर लीवर की हेल्थ का पता लगाने के लिए बिलीरुबिन का टेस्ट करवाते हैं। बिलीरुबिन टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट का ही एक हिस्सा है। लीवर फंक्शन टेस्ट खून में अलग अलग लीवर प्रोडक्ट्स को मापता है। अगर लीवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यूज हाई होती हैं या लो होती हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि लीवर किसी न किसी तरह से संघर्ष कर रहा है। लेकिन बिलीरुबिन का एबनॉर्मल लेवल हमेशा लीवर में किसी समस्या का संकेत नहीं देता है। कई बार समस्या लीवर में ना होकर कहीं और होती है। अब बात करते हैं कि बिलीरुबिन का हाई लेवल किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि शरीर बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेजी से तोड़ रहा है। अगर किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर है जैसे कि हिमोलिटिक अनीमिया जो कि रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है तो उसके शरीर में बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लीवर बिलीरुबिन के नॉर्मल लोड को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लीवर कभी कभी ओकेजनल टॉक्सिक ओवरलोड से स्ट्रगल कर सकता है या लीवर को कोई काफी समय पुरानी लीवर डिजीज हो सकती है जो लीवर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी का जो बाइलियरी सिस्टम है वह बाइल को कुशलता से साफ नहीं कर पा रहा है। जो पित्त नलिकाएं होती हैं जिन्हें बाइल डक्ट्स कहा जाता है उनमें रुकावट हो सकती है या फिर गाल ब्लैडर में रुकावट हो सकती है जिसके कारण बाइल वापस बैक मार रहा है और खून में रिस रहा है। अब बात करते हैं कि अगर बिलीरुबिन का लेवल कम है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ दवाइयां बिलीरुबिन के लेवल को कम कर सकती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, स्लीपिंग पिल्स और सीजर मेडिकेशंस। कम लेवल आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता है। अब बात करते हैं कि बिलीरुबिन शरीर में क्या काम करता है। वैसे तो बिलीरुबिन एक्सपायर्ड रेड ब्लड सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर आंतों के माध्यम से बाहर निकाल देता है, लेकिन बाहर जाते समय रास्ते में यह कुछ बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। वर्तमान समय में जो स्टडीज हुई हैं उनसे पता चलता है कि बिलीरुबिन एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर सकता है जो हृदय रोग से बचाने में मदद करता है। हालांकि इसकी ज्यादा मात्रा टॉक्सिक हो सकती है। अगर यह खून में जमा हो जाता है तो यह बीमार महसूस करा सकता है। यह त्वचा के नीचे की नसों में जलन भी पैदा कर सकता है जिससे खुजली हो सकती है। अब बात करते हैं कि यदि बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। हाई बिलीरुबिन के कारण पीलिया हो जाता है। त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से में पीलापन आ जाता है। पीलिया अक्सर पहला लक्षण होता है जिसे देखकर डॉक्टर बिलीरुबिन के लेवल की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाता है। खून में बिलीरुबिन का हाई लेवल होने पर बिलीरुबिन पेशाब के माध्यम से बाहर निकल सकता है जिससे पेशाब का रंग गहरा हो सकता है। अगर मल में बिलीरुबिन उस तरह से नहीं निकल रहा है जैसा कि निकलना चाहिए तो मल हल्का या मिट्टी के रंग का हो सकता है। बहुत ज्यादा बिलीरुबिन खुजली का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कौन सा होता है या फिर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कौन सा होता है। प्रोसेसिंग के लिए आपके लीवर में जाने वाला बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होता है जिसका मतलब है कि यह पानी में घुलनशील नहीं है। यह खून में एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन के साथ बंधा होता है जो इसे आपके लीवर तक ले जाने में मदद करता है। जब आपका लीवर बिलीरुबिन को प्रोसेस करता है तो यह इसे एल्ब्यूमिन से अलग कर देता है और इसे शुगर मॉलिक्यूल के साथ बांध देता है जिससे यह पानी में घुलनशील बन जाता है। इससे यह बाइल के साथ मिक्स हो पाता है और आंतों से गुजर पाता है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वह बिलीरुबिन होता है जिसे लीवर प्रोसेस कर चुका है। कभी कभी टेस्ट रिजल्ट में इसे डायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे डायरेक्ट मापा जा सकता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को सीधे मापा नहीं जा सकता। इसे खून में टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू से कॉन्जुगेटेड
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वैल्यू को घटाकर मापा जाता है। टेस्ट रिजल्ट में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि टेस्ट रिजल्ट में बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। जो बिलीरुबिन टोटल है उसकी नॉर्मल रेंज 0.10 से लेकर 1.20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड के बीच में होनी चाहिए, और जो बिलीरुबिन डायरेक्ट है उसकी नॉर्मल रेंज 0.00 से लेकर 0.40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको बिलीरुबिन का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।